50 पेटियों की कीमत कितनी हो गई? केवल ब्लॉक में ही आगे नहीं रहना, अभी तो जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है आपको। शाबाश, देखिए बच्चा ऐसा है, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बोलते हुए, तो सबका एक अपना अपना स्टाइल होता है। तुम स्कूल में बहुत सुंदर, बहुत अच्छे संस्कार दिए हमने अपने बच्चे पे, आत्मविश्वास बढ़ाया फूट फूट के। हमारी बेटियां देखिए ना, छोटा सा वीडियो है। सर ने हमें बताया कि सफलता पाने से पहले कई समस्याएं पितर लक्ष्मी कहाँ प्यार लाल घर छुड़ू। उसकी सोच सकारात्मक रहेगी तब वो आगे सही काम। राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल अर्चू गढ़वाली ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भी मैं अपने समूह से जुड़ी जानकारियां लेकर आने वाली हूं कि हमको प्रशिक्षण के दौरान क्या-क्या सीखने को मिला और किस तरीके से हमको अपने व्यवसाय में काम करना चाहिए, वो सभी जानकारियां आज के वीडियो में होने वाली है। और आज के ब्लॉग में हमको सर ने मतलब सभी दिनों के मैंने वीडियो मिक्सर करके एक दिन का वीडियो में एक पूरा वीडियो बना दिया है कि सर ने हमको अभी तक मतलब क्या-क्या सिखाया, शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है और हमको किस तरीके से आगे काम करना चाहिए, तो वो आज के वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, आपको कहीं ऐसा ना हो कि आप इनमें से कई जानकारियाँ आपसे छूट जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी यहाँ पे सर ने हमको बताई है, तो वो आप ज़रूर ध्यान से सुनो। उसके बाद आपके ऊपर जो रखा गया है उन्हें कहते हैं CMM। क्या कहते हैं? CMM। ये तो शॉर्टकट में कहते हैं CMM की फुल फॉर्म क्या होती है? सिटी मिशन मैनेजर, है ना? ठीक है, सिटी मिशन मैनेजर हो गई। तो कौन है आपकी सिटी मिशन मैनेजर? सीमा पांडे मैम, है ना? ठीक है, साथ कोऑर्डिनेटर मैम भी है। एक कोऑर्डिनेटर भी रखे जाते हैं क्योंकि मैम के पास पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तो हर जगह एक एक कोऑर्डिनेटर जो होता है वो देखते हैं। शहर में जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम क्या है? इंदु उप्रेती मैम, है ना? इंदु उप्रेती मैम, ये चीज। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपकी नगर पालिका में जो है, जो आपके मुख्य गार्जियन की भूमिका में है कि भैया इनके लिए ये योजना लागू होनी है, ये इनके लिए ये काम होना है, ठीक है। वो कौन है? उनको कहते हैं अधिशासी अधिकारी। क्या कहते हैं? अधिशासी अधिकारी, इन्हें कहते हैं EO, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अंतर्गत योजना क्या है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये योजना का नाम है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत आपको अब नगर पालिका, कौन सी नगर पालिका आपको प्रशिक्षण दे रही है? पौड़ी नगर पालिका। दाता संस्था का नाम की आपको ट्रेनिंग। अब ये हो गया, दिलवा कौन रहे हैं? दिलवा नगर पालिका रही है। दे कौन रहे हैं? हमारी संस्था दे रही है। तो हमारी संस्था का नाम शेटर्ड है, नाम बहुत लंबा है, सोसाइटी फॉर हेल्थ एनवायरनमेंट, ठीक है। याद हो गया किसी को? है CCL, बहुत सारे समूह में हो रखा है। CCL हो रखा होगा कुछ पुराना समूह में। तो है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, ट्रेनिंग का भी पार्ट है, व्यवसाय का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। बाजार सर्वेक्षण के लिए मैंने आपको एक सिंपल साधारण चीज बताई थी कि आप लोग जो है जब अपने घरों के लिए जाते हैं तो आप लोग क्या करें कि बाजार में चीजों का भाव दाम पूछते हुए चलें। जिस व्यवसाय को आप शुरू करना चाहते हैं उसमें एक बाजार की सर्वे करें। अब भैया ऐसी कौन सी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें जिनका नाम चलता है, जिनकी यहाँ सामान भीड़ ज्यादा रहती है। मान लीजिए वो 10 ऐसी दुकानें आपने ढूंढ ली, 40 ऐसी हैं जो छोटी दुकानें हैं, 10 ऐसी हैं जो बड़ी दुकानें हैं। जो अगर आपका सामान उन्हें पसंद आएगा तो वो आपसे 1 लाख का सामान एक बार में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी दुकानें हैं, ये जो बड़ी दुकानें हैं, इनको आपको अलग अलग करना है, अलग अलग हिसाब से। एक नियम है ना, 10 कोन एक डब्बे में। इसमें कितनी है? 10 कोन है। कितनी कोन है इसमें? 10 कोन है। और ऐसे ही जो है 10 कोन में एक डब्बे में 10 कोन और एक डब्बे में, एक पेटी में 10 डब्बे बन गए। तो एक बॉक्स में बन गए 10 डब्बे। अब ये 10 डब्बे बन गए तो एक में 10 है, ठीक है। इसमें कितनी है? 10, तो इसमें कितनी हो जाएंगी? 100। और ऐसे जो है 10 डब्बों की एक पेटी। नियम कैसे निकालना है? पहले कि ये हो गई हमारी पैकिंग, ये इससे खुला बॉक्स, बॉक्स से खुला एक डब्बा। अब इसमें 10 बॉक्स हैं। अब इस बॉक्स में जो है 10 धूप के डब्बे हैं और इस धूप के डब्बे में 10 कोन हैं। समझ गए आप लोग ना? ये होता है पैकिंग का एक सिस्टम। आप वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके बना सकते हैं। ये 10 का मैंने आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक पेटी बन गई। अब होगा क्या?
कि अगर 1000 को हम ऐसी पैकिंग में रखते हैं कि वो हमने पन्नी में रख दी या किसी एक चीज में रख दी, तो हम उसे एडजस्ट कैसे करेंगे? फिर उसके बाद क्या होगा आपके 50,000, ठीक है, मान लीजिए 50 पेटी आती है, ये 50,000 कोन आपकी जो है एक गाड़ी में बन गई, छोटी गाड़ी। अभी आपको कहीं अगर भेजना है तो आपको इसका हिसाब पता होना चाहिए। अब मान लिया जाए एक कोन जो है यह है 30 रुपए, एक उदाहरण दे रहा हूं, इसकी कीमत है 30 रुपए, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। इसकी कीमत कितनी हो जाएगी पेटी की? 3,000 रुपए। ये 300 हो जाएगी और ये हो जाएगी 3,000 रुपए, ठीक है। तो 3,000 की एक पेटी हो गई, 50 की कितनी हो गई? 50 पेटियों की कीमत कितनी हो गई? 1,50,000। कितनी हो गई? 1,50,000, ठीक है। ये दिमाग में होनी चाहिए कि बनाएंगे कैसे, करेंगे कैसे, यहाँ तक पहुंचना है आपको। जब सोचोगे तभी तो पहुंच पाओगे। अभी तक हमने क्या किया कि दुकानों तक का काम किया, एक तरफ 4 स्वेटर बना के रख दी, एक तरफ हमने 10,000 के डब्बे रख दिए, लेकिन हमने उसे यहाँ तक का बिजनेस नहीं बना पाए। हम इसे कैसे बनाएंगे कि भैया एक डब्बे में 10 कोन और यहाँ पे जो है 10 डब्बों का एक बॉक्स और यहाँ पे 10 बॉक्स की एक पेटी और यहाँ 50 पेटियों का एक ट्रक, ठीक है। अब ये हो गया 1.5 लाख रुपए का। अब ये 1.5 लाख रुपए आपके नेट आ गए, मतलब बेच बेच के ये 1.5 लाख रुपए आपके पास आ गए, समझ रहे हो। अब इस 1.5 लाख में जब आप खर्चा वर्चा काट के देखोगे, मान लिया जाए आपने इतनी अच्छी मार्केट बना दी कि आपका एक महीने में एक गाड़ी तो निकल ही जा रही है, ठीक है, मार्केट में जाती है सब। अब इसमें बहुत सारे खर्चे जुड़ के जो है आपके पास आ गया, मान लिया जाए 70,000 का प्रॉफिट, ठीक है। 70,000 इधर भी सुनते रहना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? फेयर टू फेलियर जी, फेल होने का डर पहले आ जाता है, नहीं चलने देता है काम में। तो मैं पहले बता रहा हूँ, पैसा मोड़ डालो, हाँ ठीक है। उसके बाद लुक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू कम आउट ऑफ द शेल। होता क्या है कि हमारे अंदर से वो आत्मविश्वास नहीं झलकता है जिसपे हम काम करने में फोकस कर सकें कि नहीं, वो नहीं आता एकदम से, क्यों? हमने प्रशिक्षण नहीं ले रखा है। प्रशिक्षण से ये होता है कि न पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अगर उसने प्रशिक्षण ले लिया, उसने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन वो एकदम से जो है कहता है कि अब मैं कर लूंगा, मैंने 10 दिन बहुत कुछ सीखा है तो मैं इस चीज को कर लूंगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण यहाँ पे हैं जिससे कारण आदमी अनएम्प्लॉयमेंट में इन सारी चीजों को है। फिर आता है ट्रेनिंग का पार्ट। हमारे जीवन में एक समय आता है कि हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है हम सोचते हैं कि साहब क्या होगा, कैसे इनकम बनेगी, धीरे धीरे चीजें साफ स्पष्ट होती जाती हैं। जाते क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है उसमें बदल जाती हैं, किसमें? हमारे व्यवसाय। तुम कभी देख लिया ना छोटा सा वीडियो जी। ये कम्युनिकेशन स्किल है। क्या कर रहा है वो एक्टिविटी? कभी ना हिला रहा है, कभी कान हिला रहा है, नहीं, वो बात करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। उससे क्या रही आपको? हंसी आ रही है उसकी एक्टिविटीज है ना जी। उसने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, फिर भी हंसी आ रही है ना जी। ये एक्शन है, ठीक है जी। ये कम्युनिकेशन का एक साधन। मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, 1 मिनट के लिए मुंह पे देखूंगा तो या तो वो हंस जाएगा या तो वो डर जाएगा, ठीक है। ये देखो बहुत सारे ऐसे अपने पास, ठीक है। ऑडियंस, कॉन्टेक्स्ट और टाइम, 3 चीजें बहुत मेन चीज होती हैं बात करने के लिए। ऑडियंस जो मैंने बताया, पब्लिक जी, किस चीज पे बात करने वाले हैं और कितने समय में आप बात करने वाले हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, एक बार उनको आगे बुला दिया वो बैठते ही नहीं है। शुरू करा लो स्वरोजगार बैठे यार, चल जा लो बेरोजगार बैठे, पता ही नहीं चलता कब जाना चाहते। मतलब आगे आदमी ऐसा भावनात्मक हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कईयों को बोलने का, कि टॉपिक पे ही बोलना, उसके बाहर बोलना ही नहीं है ना। ये बहुत सारी समस्या होती है कईयों के साथ। बोलना चाहते हैं, ये कवि के लिए बहुत जरूरी है कि कवि पब्लिक को उस दायरे में रखे जिस दायरे में पब्लिक जहां तक बोर ना हो पाए। जैसे ही बोर हो पाए वो फट उनका दिमाग फोल्डर अपनी बात को चेंज करके फट से वहां से फिर 4 लाइन की ही बात, उतना ही व्यवसाय की बात और उतना ही अपना समय, कि भैया आपको आगे भी जाना है, दूसरी दुकान में भी नहीं है। अब पता चलो क्या दुकान में कोई दीदी बैठी रहे, सर वो दिलों की कभी सर जो भी गौर गए सामान में डिब्बी की क्या पहले वे काम करें उन्हें। अपना टाइम बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है। नोट करके ये चीजें अपने जीवन में ढालनी है। मैंने एक चीजें आपको यहाँ जो है बोर्ड पे लिख के बताई हैं, आपके जीवन में जहां आप फंसोगे, ठीक है। मार्केट के बारे में हमने बात करी,
प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात करी, उसके बाद हमने जो है उद्यम के बारे में बात करी, इस रोजगार क्या है, किस तरीके से शुरू होगा, क्या इसमें समस्याएं आएंगी, कैसे इसका निदान होगा, ये सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में ढालना है। और जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, वो इन चीज़ों को इसमें अप्लाई करें, ताकि क्या होगा कि जो आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप फंस रहे हैं, वहाँ से आपको मदद मिलेगी। ठीक है, सरकार विभाग तो एक माध्यम है आपकी मदद करने का, लेकिन करता तो आप स्वयं है ना, काम तो आप ही को करना पड़ेगा, विभाग तो घर पे आएगा नहीं काम करने के लिए। तो आपकी इतनी मदद यहाँ पे हो पाएगी, उसके बाद आपको स्वयं कार्य करना होगा। ठीक है, मैं आपको उसके बीच में बता रहा था यहाँ पे एक वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि रचनात्मकता कितने प्रकार की होती है, इसे कहते हैं इमेजिनेटिव। ठीक है, रचनात्मकता क्या है, ठीक है, उसके लिए क्या होना आपके अंदर आवश्यक है। हमारी बहन दुर्गा जी, ठीक है, जैसा नाम यतो नाम ततो गुण कहते हैं ना, वैसे ही उनका नाम है। उनके अंदर क्या था कि उनके अंदर इमेजिनेटिव थी कि मुझे कवियत्री बनना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि लिखना शुरू किया, उस चीज को ढाला। तो उस चीज के लिए उन्होंने क्या सबसे पहले क्या जुटाने शुरू किए, शब्द जुटाने शुरू किए। कविता बनाने के लिए शब्द जुटाने आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए दूसरा आपके अंदर गुण होना चाहिए प्रेरणा का। किसका? प्रेरणा का गुण। अब क्या है कि रचनात्मकता और प्रेरणा एक दूसरे के पूरक हैं। भाई आपको किसी चीज से प्रेरणा मिलेगी तभी तो आप काम आगे शुरू करेंगे ना। आपको मान लीजिए धूप बनाने से प्रेरणा मिल रही है तो आपने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद सरलता, सिंप्लिसिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, ये है सरलता। सरलता का अर्थ ये है कि आप बिल्कुल साफ, सरल और स्वच्छ तरीके से किसी चीज को, काम को शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलनी बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका आविष्कारशीलता। क्या होता है? आविष्कारशीलता। ठीक, आविष्कारशीलता का मतलब होता है कि आपके अंदर वो गुण होने चाहिए कि आप उन चीजों से निकाल के कोई नई चीज, जैसे परसों बात आई यहाँ पे, हमने कहा कि ये समैया की एक धूप बना देते हैं, उसमें खुशबू कैसे डालते हैं, नेचुरल डालते हैं। तो अपने व्यवसाय में आविष्कारशीलता जिसके अंदर है वो, ये सब क्रिएटिविटी के भाग है, रचनात्मकता के भाग है। ये सारे आविष्कारशीलता आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई हम क्या काम करते हैं ऐसा कि जिससे हमारा अच्छा हो जाए। आविष्कारशीलता अगर इस सृष्टि में नहीं है तो नई चीजों का कभी सृजन नहीं हो सकता है, उसके लिए आविष्कारशीलता होती है। ऐसे ही आपको अपने समूह के अंदर इन चीजों को नोट करना है कि भाई हम क्या नया कर सकते हैं। डेली पैटर्न में तो आप काम कर रहे हैं, जो आपको सिखा दिया आपने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपके अंदर आविष्कारशीलता है, अब जैसे मैडम है, काला मैडम यहाँ पे सर के पास गई, साबुन बनाना शुरू किया, अभी काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, उसमें प्रैक्टिकल किए, बहुत सारे लगे हैं। हम परसों ऊपर घर पे गए थे, देखा अलग अलग साबुन बना रखे हैं। तो हमें एक बार मेथड पता चल गया, तो मेथड पता करके ही बंद नहीं करना है काम को, उसमें आविष्कार करते रहो। जैसे ये मशरूम वाले लोग हैं, अभी बहुत सारे ऐसे हमारे साथ मशरूम वाले साथी हैं जिन्होंने जो है उस पे किस अलग अलग भूसों पे प्रैक्टिकल कर दिया। दाल के भूसे में मशरूम को उगाया, ठीक है, वो लैया जच्छा के भूसे में मशरूम को उगा दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। वैसे तो एक पैटर्न है कि गेहूं का भूसा लाओ और मशरूम करो। आविष्कारशीलता जब लोगों के अंदर आई तो महिलाएं इतनी उसमें एक्टिव हैं, और महिलाएं पुरुष जो भी काम कर रहे हैं कि आविष्कारशीलता चाहिए, उन्होंने नई नई चीजों को खोजना शुरू किया। तो ये गुण आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, आप कैसे इसे अपने आप से अच्छा कर सकते हैं, जो हमसे भी ना बताया गया हो वो आपको करना आवश्यक। आज हमारे प्रशिक्षण का 8वां दिवस है। तो आज यहाँ पर परीक्षा हो रही है, हमारा एग्ज़ाम हो रहा है। जो भी हमको अभी तक का सिखाया गया है उसमें हमको परीक्षा देनी है। तो हमको यहाँ पे 100 नंबर का एक विकल्प वाला एक क्वेश्चन पेपर बना रखा है सर ने। तो जो भी इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, और मतलब उनका महिलाओं का आत्मबल भी बढ़ेगा। ताकि शायद ही ऐसे कभी किसी प्रशिक्षण में टेस्ट हुआ होगा जिस तरीके से हमारे समूह में हमारे सर हमको करवा रहे हैं। टेस्ट हर प्रशिक्षण में नहीं दिया जाता है, ये सर ने अपनी तरफ से ये टेस्ट हमारा करवा रही है, ये परीक्षा हमको अपनी तरफ से सर करवा रहे हैं। ये आपके सामने कुछ ब्लॉक्स पड़े हुए हैं लकड़ी के। ठीक है, इस गेम का नाम है टावर बिल्डिंग गेम। क्या गेम है? टावर बिल्डिंग। करना कुछ नहीं है, मैं जिसको आगे बुलाऊंगा एक के ऊपर एक रखना है। क्या करना है? ये कुल है 20। कितने हैं? 20। अब आप लोग अपनी कॉपी निकालो और अपने आप से बताओ कौन कितना बना सकता है। लिखो इसमें, भाई कोई 20 के 20 बना सकता है, वो 20 लिख सकता है। जिसको 10 लगता है कि हाँ मैं 10 बना दूंगी,
जैसे ही ये इसके ऊपर कोई नया रखा और वो गिरा तो आउट, उतने ही माने जाएंगे जितने बने, ठीक है। 20 है ये। सर हाथों को कितना, मतलब दोनों हाथों का इस्तेमाल के करना है या थोड़ा सा हटा के करना है? ये ऐसे करना है, एक ही हाथ से, एक ही हाथ से रखनी है ना? एक हाथ से रखना है, 2 हाथ से रखना है, किस हाथ से रखना है ये बात होगी बाद में, पहले आपको ये बनाने हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक समय आपको दिया जाएगा, समय में बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टॉप वॉच स्टार्ट करूंगा, उसी समय 1 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। 1 मिनट भी ज्यादा होता है लेकिन 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 मिनट में आप कितना बना सकते हैं, अब ये आप अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है जी। लिखो 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 आपने, ठीक है। इन्होंने 15 लिखा, आपने कितना लिखा? अब एक बात आपने भी 15 लिखा है, इन्होंने 18 लिखा है। सुनो, अब देखना है ना। आरती जी ने 10 लिखा है, तुमने भी 10 लिखा। अब यहाँ पे आ जाओ, कितने लोग हैं आज तो कमी है, 5 लोग आ जाओ पहले आके खेलने वाले, एक एक करके आओ, 5 लोग हो गए ना, ये 5 सबको लोग मिलेगा खेलने का, समझ में सबका आएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। अब ऐसे ये जो गुटके हैं ये आपके सामने रखे हुए हैं, मैं आपका समय लगा रहा हूँ, ठीक है। इसे बनाओगे आप उल्टे हाथ से, सर वो तो लेफ्ट ही है, इसमें हमारे साथ ये जो जो लेफ्टी है वो राइट से बनाएगा, अब आप बनाओगे इसे उल्टे हाथ से, ठीक है। स्टार्ट। 1 मिनट रुको, आपका समय शुरू होता है, समय शुरू होता है अब। सीख क्या है कि ना तो ज्यादा उत्साही होना है, ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना ज्यादा घबराना है, आपको बिल्कुल बराबरी पे चलना पड़ेगा लक्ष्य निर्धारण को लेकर। लक्ष्य को निर्धारित करोगे तभी लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो बढ़िया लगा ये गेम खेल के, अनुभव हुआ कुछ बढ़िया है? तो ये चीजें आपने अपने समूह में अपने उसमें ढालनी है, ठीक है। कैसे आप इन चीजों तक पहुंच सकते हैं, एक कहानी के माध्यम से फिर स्पष्ट कर रहा हूँ। कहानी है 2 मित्रों की, दोनों जो है बेरोजगार थे। दोनों ने बोला एक काम करते हैं यार, बिजनेस करते हैं कोई सा। तो उसने कहा कौन सा बिजनेस करें यार? उसने कहा हम गाँव में रहते हैं, भैंस लाते हैं, दूध निकालते हैं, डेयरी खोलते हैं, काम करते हैं। उसने कहा ठीक है एक काम करना, 15,000 मैं लाऊंगा घर से, 15,000 तू लाना घर से, हम वहाँ रास्ते में मिलेंगे, भैंस खरीदने चलेंगे। एक दोस्त पहुंच गया वहाँ, वो दोस्त पहुंच गया तो दूसरे का इंतजार करता रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वो आया ही नहीं। उसने लाया, पता नहीं क्या कारण, उसने छोड़ यार, मन बना के रखते हैं आप चलेंगे बिजनेस करने के लिए, रुकेंगे नहीं। वो अकेले गया, भैंस लेके आया, व्यवसाय शुरू कर दिया। 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50 उसने भैंसें बनाई। दूसरा दोस्त कभी आया ही नहीं वापस, वो बिजनेस करता गया। उसने बिजनेस अपना शहर में फैलाया, शहर से जो है आलिशान बंगला, कोठी, मकान सब चीजें बना दी अपनी। वो पीछे ही नहीं मुड़ा कभी, उसका दोस्त कभी नहीं आया। उसको बहुत साल हो गए शहर में काम करते करते, अब उसका व्यवसाय शहर में चलता है। कई सालों बाद वो अपने गांव वापस गया तो उसकी गाड़ी जो है वो अपनी कार से जा रहा था, बहुत महंगी कार से। उसकी कार जो है दलदल में फंस गई। उसने एक आदमी का आवाज लगाया, वो पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने आवाज लगाई, सामने जाके देखा तो उसने तो पहचान दिया उसे। उसने कहा अरे भाई तू तो मेरे को नहीं पहचान रहा है, तेरा हमने ही तो बात की थी वो बिजनेस की साथ में शुरू करने की। उसने कहा अरे यार बाबूजी आप तो बहुत अमीर आदमी लग रहा है। उसने कहा मैं अमीर नहीं, वही हूँ यार जो तेरे साथ का आदमी हूँ। मेरा तो अब लाइफस्टाइल बदल गया, मेरे पास पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, नौकर है, चाकर है, बंगले हैं, काम है मेरा बढ़िया बिजनेस। लेकिन उसने कहा ये बता भाई जब उस दिन हमारा तय हुआ था तो तू आया क्यों नहीं बिजनेस करने के लिए? मैं तो चल पड़ा। मैंने कहा तू अब कभी ना आए, मैं तो बिजनेस करूंगा, और मैं सफल हो गया। तो उसने क्या किया, उसने रिस्क लिया। क्या लिया? रिस्क लिया जी उसने। अब उसने लिया रिस्क, जो दोस्त बिजनेस करने गया। दूसरे वाले ने बोला कि यार ऐसा हुआ कि मैं गया अपने घर वापस, मैंने अपने बीवी को बताई एक सारी योजना कि हम भैंस ला रहे हैं और कल से काम करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। मेरी बीवी ने बोला अगर भैंस मर गई तो क्या होगा? फिर गेम खत्म हो गया है, तो सब यहीं पे बिजनेस था। फिर मेरे दिमाग में आ गई कि हाँ यार अगर भैंस मर गई क्या होगा, ये तो गेम गया सारा, फिर क्या से बनना बड़ा आदमी। और उसने बोला कि बस मैंने वहां से सोचा और मैं तब तेरे साथ आया ही नहीं। मैंने कहा इसी को लाने दो, इसी की मरेगी भैंस। तो भैंस किसकी मरी? भैंस तो उसकी मर गई बेचारे की, जो आया ही नहीं उसने कहा। लेकिन जो आया उसने बना दिया। महिलाओं में भी होता है ना, प्लान बनते हैं। दीदी और बोल दौड़ा अब ठीक जाए और 12 बजे सभी काम पहुंच जाए, ठीक जाए। वहाँ मतलब 2-3 दीदी आई ना, छोड़ दें धरण जिसे ही मोल ले सही कर लिया, छोड़ा सही बोरा ली पैसा हमारा पास होता नहीं भाई। होता है ना, डरते हैं लोग, लोन रिस्क लेने में डरते हैं। जब तक रिस्क नहीं लोगे सफल कैसे रहोगे? ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसकी भैंस तो उसी दिन मर गई जिस दिन उसने सोचा कि भैंस मर जाएगी। लेकिन जिसने सोचा कि भैंस नहीं मरेगी उसने एक से कई भैंसें बना दी पैसा बेच के। ठीक है।
दूध बेच के व्यवसाय करके, तो आपको रिस्क लेना आना चाहिए। ये लक्ष्य निर्धारण करके ही रिस्क लेना है कि भैया मेरा इतने का लक्ष्य है, इतने का ही रिस्क मैं लूंगी। मेरा लक्ष्य 1 लाख रुपए का है, इतने का ही रिस्क मैं ले सकती हूँ, इससे ज्यादा रिस्क लूंगी तो डूब सकता है बिजनेस। समझ रहे हैं आप लोग? उतना ही रिस्क लेना है। आप लोग कुछ पैकेट बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो रिस्क नहीं लेना है। स्वेटर बुनने वाले अगर 1 लाख की ऊन ला गए और वो मुंह पर काट देगा तो वेगी नाश में। तो मशरूम वाले मशरूम का काम कर रहे हैं और लक्ष्य निर्धारण नहीं किया कि इस बार हम 50 बैग लगाएंगे। बोले यार हम तो अब सीख गए, काम करते हैं, 10 घरों में लगा देते हैं मशरूम। उसके बाद पता चला कि वो बिकी नहीं, सड़ती गई, खराब हो गई, अचार हमने बनाया नहीं, मार्केट नहीं है, हम बर्बाद हो गए। ऐसे ही धूप अगरबत्ती वालों के साथ होगा, ऐसे ही दोने पत्थर वालों के साथ होगा, सबके साथ एक ही जैसा होता है। व्यवसाय में सब चीजें एक ही जैसे होती है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले लक्ष्य निर्धारण करना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए रिस्क लेना है, पैर आगे उठाना है। ठीक है, जब आप पैर आगे उठाओगे उसके बाद आपकी एम सेटिंग होनी चाहिए। तो आप जब नए रहेंगे तो आपके सामने बड़ी विपत्तियां, चुनौतियां आएंगी, ऐसे ऐसे वाली। ठीक है, ये बिजनेस नीचे धड़ाम हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपके साथ के लोग जुड़ेंगे। 2 प्रकार के बिजनेस है, एक इंडिविजुअल, एक समूह में। फिर समूह वाले आपको गाइड करेंगे कि दीदी ऐसा करते हैं, आज ये कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं। सबकी मीटिंग हुई, सब मान गए, काम आगे बढ़ा और आपका काम चलता गया। तो समझ में आया आप लोगों को ये गेम? जी सर। इसकी शिक्षा ये है कि आपको लक्ष्य निर्धारण करना है एक, और रिस्क लेना है उसके बाद। वो सब टीम बना लो एक। ठीक है, अलग अलग टीम। कितनी टीम बनेगी? तो उनके सर टीम बनी हुई है, वही टीम तो बनी हुई है, पर कितने सदस्य जो बना, हाँ जो टीम बनी है उसी टीम में रह लो। ठीक है, जो आपके साथ के लोग हैं, जो काम है वो इधर हो जाना, इधर हो जाना। एक खेलेगा, उस टीम में से केवल एक खेलेगा और बाकी उसके साथी बनेंगे। ठीक है जी। और वो साथी क्या काम करेंगे? जो बनाने वाला है उसकी आंखें हम बंद कर देंगे कपड़ा बांध के। और अब बनाएगा वो सीधे हाथ से। जी। ठीक है, कैसे बनाएगा? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से। जी। मैं कह रहा हूँ चलो दोनों हाथ से बनाओ, लेकिन आंखें बंद कर दो। ठीक हो गया? जी जी जी। उसके साथ के एक उसके पापा बनेंगे, एक बनेगी मम्मी और बाकी बनेंगे साथी। ठीक है, बाकी बनेंगे साथी। जी जी। तो अपनी पहले टीम तैयार कर लो और फट से एक टीम यहाँ पे आ जाओ। कौन खेलेगा, कौन पापा बनेगा, कौन मम्मी और कौन साथी बनेंगे? सर इसमें पापा मम्मी क्यों बनना है? ठीक है, मतलब फादर भी चाहिए इस गेम में, गार्जियन है आपके। ठीक है सर, वो जो ब्लॉग रखेंगे आंख बंद रहेगी तो दिखाई नहीं देगा। वो आप क्या करोगे? सुन लो पहले, एक मिनट सुन ले। आप था जो खिलाना, आप बाहर से उसे गाइड कर सकते हैं, हाथ नहीं लगाओगे ब्लॉक पे। आप उसे बोल सकते हैं तिरछा हो रहा है, सीधा रहा है, ऊपर कर दे, थोड़ा इधर कर दे, थोड़ा आगे कर दे, थोड़ा पीछे कर दे। हाँ बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा। बाकी लोगों का काम क्या है? वो उसे जितना हंसा सकते हैं, जितना डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो करें, ताकि तुम्हारी टीम फर्स्ट आ जाए। समझ रहे हैं बात को? जी। अब जीतेगा वही जिसकी टीम ज्यादा बनाएगी। ठीक है सर इसमें टाइमिंग का क्या है? टाइमिंग इसमें रहेगी 1 मिनट, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, नियम सुन लिए। समय 1 मिनट, खेलेगा एक, बनाएगा सीधे। जो अब वो सब अपने अपने जिसका उल्टा हाथ चलता है दोनों हाथों को, दोनों हाथ लगा लो। ठीक है, दोनों हाथ से बना सकते हैं आप। शाबाश। केवल ब्लॉक में ही आगे नहीं रहना, अभी तो जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है आपको। शाबाश। देखिए बच्चा धनी छे पर पूजनी तपटी को लगा जरा छोड़ के दिखा दी। छोड़ के दिखा दी। अब वैसा मुंह ठीक है। शाबाश अर्जुन, बिल्कुल किसी की बातों को ध्यान नहीं देना, अपना एक एम बनाइए। मच्छी की आँख वो वाला एम बनाइए, केवल आप मच्छी की आँख। अर्जुन पूरा टेढ़ हो, अब सर की साइड की तरफ कर, थोड़ा ब्लॉक कर। उसको क्या पता सर का है? उसका सर पे ऐसा कुछ नहीं है ना। सर वो हाथ पर ही टिक गया। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। नहीं पर सबसे अच्छा इसने बनाया, पता उसने बिल्कुल इतनी दूर बना रखी थी, ब्लॉक टच नहीं था। आगे बंद कर। हो गया, हो गया, टाइम अप हो गया। ना पर टच था बहुत। कितनी उंगली है? पता नहीं सर। ये आपके ब्लॉग हैं, जब कह जाएगा वहीं होता है, जब कहे नहीं। ठीक है, अब रुको हैं, समय 1 मिनट ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिनट। 1 मिनट से किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। मम्मी कौन है?
हाँ ये बच्चा बच्चा बढ़ गए टाइम जाता रहेगा तो बचपन नहीं आएगा। आपका समय शुरू होता है, 1 मिनट रुको, तब तक फोन बंद हो जाएगा। बच्चा खाते पीते घर का ऐसा पता है? बैठते चलो बच्चा खाते पीते घर का। हल्ला मचाओ जरा। शाबाश बेटा बुन। ये बाबा गजब। दीदी बेटा नहीं सर इसमें क्या ये तो सब बनी। हे शाबाश, ये तो परफेक्ट चल रहे। इतना तो उन्होंने आंख देख के भी बने। ओ मैडम, अंतरात्मा से बन रहे। अभी कहीं रखो, अभी तुम पापा हमें अपनी भूमिका नहीं निभा रही, ये तो दीदी बोल रहे हैं। टाइम गिर गया। गिन लो उनको गिन लो। हाँ तो दुर्गा प्रसाद जी ये ब्लॉक है, पास धर दी मैंने। बेटा अच्छे से काम करना। चलो All the best. सुन लो, आपका समय शुरू होता है अब। चलो आराम से, बहुत टाइम है हम पे, 1 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है। बाकी लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से पकड़ के रखो हाथ से। थोड़ा ऊपर पर ले, धीरे धीरे। हाथ से पकड़ के रखो बस। ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चा, जैसे संस्कार अपने आप में पूरा बन रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे संस्कार दिए हमने अपने बच्चे पे। आत्मविश्वास बढ़ाया, फूट के हमारी बेटियां दुनिया में नाम रोशन करेगी। बहुत बढ़िया, कुशल उद्यमी बनाएगा। इसको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर बना रही है, बिना किसी सहारे के। हाथ भी देके सर ब्लॉक में टच नहीं। बहुत सुंदर। अभी नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी तो बहुत कुछ करेगी हमारी बिटिया। ब्लॉक गिर सकूं तब। आराम से पकड़ के रखो, उसको सेट करो, अपनी साइड को ले जाओ, थोड़ा सा अपनी साइड को, थोड़ा सा वेरी गुड, वेरी गुड। और एक ब्लॉक इधर हाथ रखो, ब्लॉक और है। ब्लॉक नहीं ढूंढो। वही है। अरे नहीं गिर सकता। टाइम अप। बहुत अच्छा। शुरू होता है अब। चलो वो 2 माह वाले हैं, 2 माह। पिता लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैक्सन से समझाओ। पिता लक्ष्मीकांत प्यारलाल घर छोड़ू। बोलो तुम बोलो। बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए खेल का यहाँ पर चल रहा है। टावर ब्लॉकिंग का खेल, टावर बिल्डिंग। इसमें आदमी का आत्मविश्वास देखा जाएगा, कंसंट्रेशन पावर देखी जाएगी और एक पावर देखा जाएगा। ये बिल्डिंग थोड़ी सी गिरने की ओर है। बिल्डिंग बेंजोली में बन रही है। ये तो एफएल टावर बन गया। बेंजोड़ी टावर बेंजोड़ी टावर बनता हुआ हमने यही करनी भाई। टाइम अप। बाद में सर आपके बाद एक रखा। टाइम अप। नमस्कार। मेरे सभी पहले सबसे बड़ी बहनों को और मेरे साथ वालों को मेरा प्रणाम और ध्यानी मैम को भी मेरा प्रणाम। नहीं, मैं कल 8वां दिन था हमारा और मैं वो बताना चाहती हूँ कि हमने 8वें दिन में क्या क्या सीखा। 7वां दिन था, आज 8वां दिन है। 7वें दिन के बारे में बता रहे हैं न, इस तब वो आगे सही काम कर पाएगा। और कैसे हमें प्रोडक्ट बनाना है, कैसे उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग करनी है, उसके ब्रांडेड के बारे में सब जानकारी दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने कुछ टाइम पहले सर ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। उसके बाद हम सभी ने पावर बिल्डिंग गेम खेला, जो कि मतलब एक महिलाओं के अंदर की एक हिचक होती है, एक आत्मविश्वास होता है, मतलब एक हेजिटेशन होती है, वो हमारी बाहर हो जाती है। और जो इसका रिजल्ट आएगा ना, वो फाइनल दिन आएगा, ताकि कि मतलब जिसकी टीम प्रथम रही होगी, जिसने सबसे ज़्यादा पावर बिल्डिंग के सबसे ज़्यादा ब्लॉक बनाए होंगे, वो उसको इन पुरस्कार दिया जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय। और हमारा फाइनल दिन में हमारा मतलब इसमें जो हमको अभी तक का सिखाया गया, उसमें हमारा टेस्ट भी हुआ। और जो मैंने वीडियो में पहले ही दिखा दिया आपको कि हमारा इसमें टेस्ट भी हुआ, और उसमें 100 नंबर का टेस्ट था। जो
प्रथम द्वितीय वही आएंगे, जो प्रथम आएगा तो सर ने उनके लिए भी पुरस्कार के लिए बोला है कि उनको हम सम्मानित करेंगे। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे आएगा। तो यहाँ पे सभी महिलाओं को आगे आके एक एक बोलने के लिए कहा गया था कि तुम सभी बोलो यहाँ पे आगे कि तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पे। तो सभी ने कुछ ना कुछ बोला यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। यहाँ पर सभी प्रशिक्षण में आई महिलाओं के लिए चाय नाश्ते की भी व्यवस्था थी। कभी फ़ास्ट फ़ूड, कभी चाय पकौड़ा और कभी जलेबी वग़ैरह, हर दिन अलग-अलग आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ये मैम हैं, जो संगठन की अध्यक्षा भी हैं, तो ये हमेशा अपना सेहत का ख़्याल रखते हैं, फ़ास्ट फ़ूड नहीं खाते हैं।